सो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आए हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्लास 6 के लेके। और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए 10999 ये नंबर है। हमें इसके आगे के 3 नंबर बताने हैं, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसी नंबर को 3 बार लिखना पड़ेगा और तीनों बार क्या करेंगे, हम इसमें +1 करेंगे, अगले वाले के नंबर के लिए +2 और फिर +3 करेंगे, जिससे कि हमको क्रम से पता चल जाए कि इसके बाद लगातार 3 नंबर कौन से आ रहे हैं। तो देखिए, जब पहली बार हम इसमें +1 करते हैं तो आते हैं 11,000 और 11,000 के बाद में क्या आएगा, 11,001 और फिर आएगा 11,002। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहाँ पे हमको दिया गया है कि 10,001 से लगातार 3 नंबर पीछे वाले बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही मेथड है। पहले हमने आगे वाले नंबरों को बताया था, अब आपको इसको प्रीडिसर करना है, यानी पीछे बढ़ाना है। यानी हमें -1, -2 और -3 माइनस करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि 10,001 में से जब 1 माइनस होता है तो 10,000 आएगा और उसके बाद में 9999, 9998, इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन प्राप्त होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर के बारे में बताइए। देखिए, स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होता है वो 0 होता है, 0, 1, 2 और इस तरह से इन्फिनिटी तक जो नंबर जाते हैं पॉजिटिव नंबर, वो होल नंबर कहलाते हैं। तो होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट होता है 0। यदि इस सवाल में पूछा जाता कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए तो हमें फिर बताना होता 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 5 की 32 से लेकर 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आ रहे हैं। तो देखिए, एक तरीका तो यह है कि आप सारे नंबर जो है पुट कर दीजिए यहाँ पर, जो 32 से बड़े हों और 53 से छोटे हों, तो और उनको काउंट कीजिए तो आपका जो नंबर है टोटल नंबर आएंगे 20। लेकिन ये तरीका थोड़ा लेंथी है। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप 53 - 32 कीजिए, जो आंसर आता है उसमें से -1 और कम कर दीजिए। यहाँ पे हम 53 में से जब 32 को माइनस कर रहे हैं तो 21 आ रहा है और 21 में से 1 को और माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 20 और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है आंसर नंबर 5। यानी यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आप सक्सेसर बताइए इन नंबरों के। तो सक्सेसर का मतलब ये होता है कि एक कदम आगे, यानी कि +1। तो यहाँ पे हमको लास्ट वाली डिजिट देखनी है और उसमें +1 करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो ए है उसमें लिखा हुआ है 2440701। तो इसका जो सक्सेसर होगा 01 की जगह हमको करना पड़ेगा 02, क्योंकि +1 करने पे 01 02 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमको दिया हुआ है 199। तो यहाँ पे देखिए 199 जो आप देख रहे हो, इसका सजेशन करने पर 199 के बाद में क्या आता है 200। तो इसका आंसर लास्ट में 200 आ जाएगा, यानी 100, 200। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए 1099999, यहाँ पे 5 टाइम्स जो है 9 रिपीट हो रहा है, यानी कि एक तरह से ये क्या है 99,999। तो यहाँ पे आप इसमें जब +1 करोगे तो ये 1 लाख हो जाएगा, यानी ये जो 0 दिख रहा है आपको, इस 0 की जगह 1 आ जाएगा और बाकी सब 0 कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये आंसर आएगा इसका 11,000,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी, जहाँ हमें दिया गया है 2345670। इसका हमको सक्सेसर निकालना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे सिंपल है, ये 70 है, 7070। तो इसमें +1 करने पे ये हो जाएगा 71। नंबर उसी तरह से रहेगा, बस लास्ट में 70 की जगह 71 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीडिशर निकालना। अब यहाँ पे प्रीडिशर का मतलब होता है एक कदम पीछे, यानी कि -1 करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है 94। यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है हमारी क्या है 4, तो 4 में से 1 माइनस होने पे 93 इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 10,000। 10,000 से 1 आप यदि कम करोगे तो आंसर आएगा 9999। इसका फिर सी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको दिया गया है 2,08,090। यहाँ हमें इसका प्रीडिसेसर निकालना होगा। तो 90 में से 1 माइनस कर दोगे 89 हो जाएगा, बाकी नंबर ऐसा का ऐसा रहेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ पे कोई क्वेश्चन जो होता है जैसे सजेशन है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका बेसिक ज्ञान क्या होता है।
प्रीडिसेसर है तो इसका बेसिक ज्ञान क्या होता है वही आपको अप्लाई करना है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए डी वाला 7654321, इसका हमको एक कदम पीछे वाला बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि लास्ट में क्या है 21, तो 21 का एक कदम पीछे क्या हो जाएगा 20, नंबर वो का वो रहेगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्राइट साइन। यानी हमको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। साथ में कह रहा है कि कौन जो है लेफ्ट में होगा कौन राइट में होगा। तो यहाँ पे देखिए 530 और 503 में से कौन बड़ा होगा, 530 बड़ा होगा, इसलिए हमने 530 पे टिक लगा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 370 और 307 है, तो यहाँ पे भी साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे 3 और 3 सेम है। यहाँ 70 बड़ा है 07 से, इसलिए 370 बड़ा होगा। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है सी वाला, उसमें लिखा हुआ है 98765 और 56789, दोनों तरफ 55 डिजिट है, यानी कि ये जो है 10,000 वाले नंबर हैं। यहाँ पे 98,000 है, यहाँ पे 56 यानी 56,000 है। साफ तौर पे आप बता सकते हो कि इस यहाँ पे 98,000 वाला नंबर बड़ा होगा। डी वाले के अंदर आप देखिए यहाँ पर टोटल जो डिजिट हैं वो 6 हैं, 7 है। डी वाले में यहाँ पर जो डिजिट है 7 है और यहाँ पर जो डिजिट है वो 8 है। तो जब भी डिजिट्स ज़्यादा होते हैं वो नंबर ऑलरेडी बड़ा होता है, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच आर फॉल्स, यानी हमें ट्रू और फॉल्स का पता लगाना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको वापस बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो हमारा ज्ञान लगेगा वो ज्ञान ये लगेगा कि जो हमारा होल नंबर होता है यानी W, वो हमेशा 0 से चालू होता है, फिर उसके बाद में 1 2 3 और ऐसे इन्फिनिटिव तक वो जाता है। तो जो होल नंबर होगा वो 0 से चालू होता है, जबकि हमारा जो नेचुरल नंबर है यानी n, वो हमारा 1 से चालू होगा और फिर वो इन्फिनिटिव तक जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसी आधार पे है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है कि क्या 0 नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो आप ध्यान रखिए नेचुरल नंबर यानी n जो कि 1 से चालू होता है उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, इसलिए ये वाला जो ए है इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला है 400 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 3999, यानी कि 400 जो है वो एक कदम पीछे आता है 399 से। बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रीडेसेसर नहीं होता, सजेसर होता है, यानी ये भी हमारा फॉल्स है। थर्ड वाला देखिए सी वाला, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कि क्या 0 जो है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होता है और सबसे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट होता है वो 0 ही होता है, यानी ये जो सी है इसका आंसर होगा ट्रू। डी में आइए, 600 इज द सजेसर ऑफ 599, यानी 599 के एक कदम बाद में यानी कि एक नंबर बाद में 600 आता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू आएगा यहाँ पे। अब चलते हैं ई की तरफ। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं? बिल्कुल हाँ, क्योंकि होल नंबर थोड़ा बड़ा होता है, उसमें 0 इंक्लूड होता है, जबकि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता, 1 से चालू होता है। लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है एफ, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? अब देखिए नेचुरल नंबर छोटा होता है क्योंकि उसमें 0 नहीं होता, तो जितने भी होल नंबर है, होल नंबर का मान लीजिए हमने 0 ले लिया, तो 0 जो है नेचुरल नंबर का तो पार्ट है ही नहीं, इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट होगी फॉल्स होगी। हमेशा ध्यान रखिए होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आता है। जी वाले में आइए, द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। ये कह रहा है कि 2 डिजिट के आप नंबर लो और उसका कभी भी जो प्रीडिसेसर होगा यानी एक कदम पीछे होगा वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। अब देखिए हम एग्जांपल के रूप में लेके चलते हैं 10, ये 2 डिजिट का नंबर है, यदि हम इसका प्रीडिसेसर निकालें तो वो आएगा 9 जो कि सिंगल डिजिट है, इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे फॉल्स आएगा। किसी भी 2 डिजिट नंबर का सिंगल डिजिट भी प्रीडिसेसर हो सकता है। एच वाले में आइए,
1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या 1 जो है सबसे छोटा होल नंबर है? बिल्कुल गलत, 0 होता है सबसे छोटा, यानी ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है। आई में आइए, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। देखियो नेचुरल नंबर बोल रहा है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और इसका प्रेडिसर 1 का हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वो 0 आएगा और जो 0 होता है वो होल नंबर होता है। तो द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर, ये बात बिल्कुल सही है, उसका प्रेडिसर नहीं होता है। जे में आइए, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, ये वाली जो बात वो कह रहा है कि क्या 1 जो है उसका प्रीडिसेसर नहीं होता है, फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर जो 1 है उसका प्रीडिसेसर से निकाला जा सकता है, वो 0 होता है। के वाले में देखिए, द होल नंबर 13 लाई बिटवीन 11 एंड 12। 11 और 12 के बीच में क्या 13 आता है? बिल्कुल ही गलत है। 11 और 12 के बीच में 13 आता नहीं है, 12 के बाद में आता है, बीच में नहीं आता है, यानी ये फॉल्स है। अगला देखिए एल वाला, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। क्या 0 से एक कदम पीछे नहीं जाया जा सकता? बिल्कुल नहीं जा सकता। 0 से आप एक कदम पीछे जाओगे -1 हो जाएगा और -1 जो है वो इंटीजर में आता है, होल नंबर में नहीं आता। तो द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है लास्ट वाला एम, द सजेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। अब इसको भी हम एग्जाम्पल्स के रूप में लेके चलते हैं कि 99 जो है मान लीजिए नंबर है हमारा, ये 2 डिजिट का है, ठीक है। द सजेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब इसका हम सजेसर निकालेंगे जो कि 1 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। द सजेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट, क्या ये 2 डिजिट ही रहेगा? बिल्कुल गलत। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर था 99, हमने इसमें एक ऐड किया। एक ऐड क्यों किया? क्योंकि ये बोल रहा है सजेसर से करिए, तो जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये जो नंबर आएगा वो 100 होगा और 100 में 3 डिजिट होती है, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का सजेसर आप निकालोगे वो 2 डिजिट नंबर रहेगा, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी फॉल्स इसको माना जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है 2.1 के सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मैथ के लिए हमारे चैनल पर आते रहा कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।